एक सवाल है सर, दीपावली पर्व है, ऐसे में बिना लाइसेंस के आज़ाद बाज़ार में पटाखे बेचे जा रहे हैं, क्या इसका मापदंड है? देखिए, जो भी पटाखा की दुकानें हैं वो बिना लाइसेंस के नहीं चल सकती, और चूँकि पूर्व के वर्षों में हम लोगों के द्वारा कार्रवाई की गई है, इस बार भी कार्रवाई की जा रही है। जो भी दुकान बिना लाइसेंस के संचालित हो रहे हैं अविलंब बंद कर देंगे, अन्यथा प्रशासन की कार्रवाई हो रही है। जब वो जद में आएंगे तो व्यापक रूप से उन पर प्राथमिकी और अन्य कार्रवाई की जाएगी, अतः इसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अब जिस तरह देख रहे हैं झाझा में लगातार पटाखों का बिक्री हो रहा है, धरने से चल रहा है। जिस तरह आप बिना बेडोड लाइसेंस मतलब बिना लाइसेंस का या कोई पदाधिकारी का मिली भगत से जिस तरह पटाखा बेच रहा है, और सरकार का नियम एक ही है दोस्तों, सरकार का नियम है, गाइडलाइन अनुसार है, मोदी जी का भी कहना था, और कि ग्रीन पटाखे आप सिर्फ फोड़ सकते हैं, ग्रीन पटाखे बेच सकते हैं, ना कि आप बम पियाजू जो बड़े बड़े आवाज़ होते हैं वो बेच सकते हैं। इसलिए आप नहीं बेच सकते क्योंकि दोस्तों अभी हाल फिलहाल कई लोगों का इस पटाखे से जान चला गया, कई दुकानें चल गया, जलकर राख हो गया, कई घरों में आग लग गया। वही फिर दीपावली आने वाला है, 2 से 3 दिन में दीपावली मनने वाला है, खुशी का त्यौहार है। लेकिन वैसे पटाखों दुकानों से कहना चाहते हैं भैया सावधान होकर बेचिए, क्योंकि बिना लाइसेंस का बेच नहीं सकते हैं, सरकार का गाइडलाइन है। अब देखते हैं कि ये जो गाइडलाइन है ये लिफाफे तक सीमित होकर रह जाता है कि लिफाफे में भर कर ये सीमित होगा, ये तय करेगा यहाँ का प्रशासन, यहाँ का पदाधिकारी और हमारे दुकानदार भाइयों। और इतना ही नहीं, जिस तरह बीच बाजार में जिस तरह पटाखे रखा जाता है, कई तादाद में रखा जाता है, लाखों करोड़ों रुपए का पटाखे रखा जा रहा है, कहीं भी थोड़ा सा विस्फोट हो जाएगा ना दोस्तों, तो उस जितना शिव बाजार ही नहीं, झाझा बाजार जितना है लमसम 2 से 3 मिनट में समाप्त होने में देर नहीं लगेगा। क्योंकि अभी हाल फिलहाल दिल्ली में देखे होंगे 18 से 22 कॉलोनी बर्बाद हो चुका था इस पटाखे की वजह से, और वही पटाखे का फिर से सिस्टम आने वाला है। और जिस तरह धरने से लोग झाझा में पटाखे घर में रख रहे हैं, अपने किचन छोड़ के बाथरूम तक पटाखे रख रहे हैं, ऐसे लोगों से कहना चाहते हैं भाई आपका ज़िंदगी तो समाप्त होने वाला है, जो नया ज़िंदगी उसको कम से कम बचाने का प्रयास कीजिए। अब देखते हैं प्रशासन का मर्जी क्या चलता है, पटाखे बेचने देता है या नहीं बेचने देता है, लिफाफे तक सीमित रह जाता है या लिफाफे में समझ रहे हैं दोस्तों भर कर सीमित होगा। बाकी तो सर इस तरह में तो राजस्व पे काफ़ी घाटा लगेगा सर, इस तरह में लाखों रुपए की। जो नियम कानून है वो नियम कानून है, उसमें राजस्व नहीं देखा जाएगा, नियम कानून का एज इट इज़ पालन कराएगा। आप लाइसेंस लीजिए, उसके बाद आप टैक्स देंगे। लाइसेंस की प्रक्रिया अगर सरल हो तो सर आम आदमी भी लेके कुछ, क्योंकि सर पर्व है दीपावली, छठ, पटाखे फुलझड़ियाँ लोग बेचते ही, इससे कई लोगों का जीविकोपार्जन भी होता है, कई लोगों की दाल रोटी चलती। तो लाइसेंस की प्रक्रिया अगर सुलभ कर दी जाए तो ना सिर्फ कानून का भी पालन होगा बल्कि कई लोगों की दाल रोटी भी चलेगी सर। लाइसेंस की प्रक्रिया सुलभ है, लेकिन जो नियम कानून है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का इसमें आदेश आया हुआ है, उन आदेशों का अनुपालन किए बिना लाइसेंस दिया जाना संभव नहीं हो पाता है। जो भी पटाखे की दुकान इन सारे लाइसेंसों का पालन, सारे शर्तों का, निर्देशों का पालन करेगी, उसे अविलंब लाइसेंस दिया जाएगा, क्योंकि उसमें ग्रीन पटाखों को ही बेचना है और बहुत सारे अन्य मेजर्स हैं, रेस्ट्रिक्शंस है। जब तक उसका पालन नहीं करेंगे किसी को लाइसेंस। सर झाझा मुख्य बाजार में सभी तरह का पटाखा बिक रहा है सर? नहीं, उस पर कार्रवाई हो रही है और आगे भी होगी। सरकार भीड़ का हिस्सा होता है क्या सर? 107 का मुकदमा लगा दिया जाता है छठ पूजा, दीपावली, दुर्गा पूजा में, क्योंकि पत्रकार सवाल न पूछे प्रशासन से, इसलिए कहीं ना कहीं टारगेट किया जाता है क्या सर? नहीं, देखिए हमारे संज्ञान में मामले आए थे, इसमें हम क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन 107 भीड़ या बिना भीड़ की बात नहीं है। 107 की कुछ शर्तें हैं कि जिससे यदि लगता है कि लोक प्रशांति भंग हो सकती है, ऐसे लोगों पर 107 की कार्रवाई की जाती है। अब इसमें यदि किसी व्यक्ति पे की जाती है तो उस पर हम जांच करवा लेंगे कि क्या लोक प्रशांति को वास्तव में कोई खतरा था या नहीं था। यदि नहीं होगा तो ऐसे लोगों पर 107 की कार्रवाई नहीं की जाएगी, उन्हें मुक्त किया जाएगा। सर दुर्गा पूजा में लगभग दर्जन भर पत्रकार को झाझा में 107 हुआ सर, जिससे कि पत्रकार अपना एडवर्टाइजमेंट खबर को ले नहीं सका सर। कहीं ना कहीं चैनल से भी हम लोग के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है कि आप लोग एडवर्टाइजमेंट नहीं उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है क्या सर? अब देखिए, जो आया हमारे पास व्यक्तियों का नाम आता है, उसमें ये नहीं लिखा जाता कि पत्रकार हैं, शिक्षक हैं, अधिकारी हैं। जिस पे आया, जिस पे यदि कुछ आरोप है या कुछ प्रशांति की समस्या है, उस पर 107 की कार्रवाई की जाती है। इसमें से आप लोगों से कुछ पत्रकारों ने इसका विरोध जताया, उन्होंने आवेदन दिया है, उसका एक पत्र थाना प्रभारी से जा रहा है कि इनके द्वारा क्या क्या ऐसी चीज़ें की गई है जिससे आपको लगा कि ये लोग प्रशांति भंग करेंगे, उनका जवाब आएगा। यदि ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को भी लगता है तो हमारे सामने वो अपनी बात रख सकते हैं, लिखित में कह सकते हैं कि हमको ये चीज़ें हैं, हम इस तरह से शांति स्थापित करेंगे, उनको इससे बरी किया जाएगा। थैंक यू सर। बताइएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद। जोहार।